अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ट्रेडर्स? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपके रोज़े अच्छे गुजरे होंगे। और सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को, तमाम देखने वालों को, तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से और हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से ईद मुबारक। आज हम इस वीडियो में गोल्ड को टेक्निकली एनालाइज करेंगे, साथ में फंडामेंटली भी देखेंगे। कल हमारे पास जो है ना एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, CPI का डाटा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और CPI ईयरली भी है, मंथली भी है, जनरल CPI भी है और साथ में कोर CPI मंथली भी है। काफ़ी हाई इम्पैक्ट डाटास कल जो है वो आने वाले हैं। सबसे पहला डाटा हमारे पास CPI का आ जाता है। इसके अलावा जी कुछ लो इम्पैक्ट डाटास भी हैं यहाँ तक, जिसमें क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, FOMC मेंबर बार्किन स्पीक और ये फाइनल होलसेल इन्वेंट्रीज वगैरह, ये लो इम्पैक्ट डाटाज हैं, ठीक है। और ये वाला जो है ये हाई इम्पैक्ट डाटाज हैं। इसके अलावा FOMC मीटिंग मिनट्स, ये भी, इसका भी अच्छा सा इफेक्ट आ सकता है। एंड 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन, ये लो इम्पैक्ट में आ जाता है। तो बाकी पर्सनली अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले मैं फंडामेंटली गाइड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं टेक्निकल देखेंगे। टेक्निकल बेसिस पे कहाँ से हमारी बाइंग बनती है, कहाँ से सेलिंग बन सकती है, मज़ीद गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, 2400 को क्या क्रॉस करेगा, या अभी मार्केट में कुछ करेक्शन आएगी, मार्केट दोबारा से 2300 वाला लेवल और जो उससे नीचे भी 2280, 2250, 2150, इन एरियाज़ में मार्केट जाएगी, या डायरेक्ट यहीं से जो है वो 24-25 वाली रैली जो है वो कंटिन्यू रखेगी मार्केट। तमाम चीज़ें टेक्निकली भी देखेंगे। पहले फंडामेंटली मैं आपको थोड़ा सा CPI के वाले से गाइड कर लेता हूँ। बेसिकली CPI तो इन्फ्लेशन को डिफाइन करता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पिछले अगर चंद माह के मैं आपको डाटा बताऊँ, तो जो मार्च का डाटा था वो 0.4 था और फरवरी का भी 0.4 था। मैं दोनों मंथ्स का सेम रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई। इससे पहले अगर देखा जाए जनवरी का डाटा 0.3% था इन्फ्लेशन का, और दिसंबर भी 0.3 था, जो कंपेरेटिवली नवंबर के पॉजिटिव था, ठीक है। नवंबर में 0.2% इन्फ्लेशन थी, बट दिसंबर और जनवरी में 0.3 पे ही मेंटेन रही है। इसी तरह फरवरी और मार्च में 0.4 और 0.4 पे मेंटेन रही है। अब इसकी चीज़ क्या होती है, बेसिकली इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन रेट अगर इसका इंक्रीज़ होता है, इन्फ्लेशन सॉरी अगर इंक्रीज़ होती है, तो इसका मतलब ये होता है डॉलर जो है वो गिर सकता है, ठीक है। डॉलर के लिए वो एक बैड न्यूज़ होती है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन का रेट कम हो जाता है, सपोज करें पिछले महीने था जी 4% इन्फ्लेशन थी, और अभी आ जाती है जी 2% इन्फ्लेशन आ जाती है। इन्फ्लेशन पहले 4% थी, अभी 2% आ गई है, ठीक है। ये लास्ट मंथ का आपको बता रहा हूँ। तो 2% की वजह से मीन्स कि इन्फ्लेशन में कमी हुई है, तो इन्फ्लेशन कम हुई है तो डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा, डॉलर ऊपर जाएगा। तो जो सेम टाइम में हमारे पास बाकी कमोडिटीज़ बना है, गोल्ड वगैरह है, जब डॉलर में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उन चीज़ों में गिरावट का जो है उन चीज़ों को सामना करना पड़ता है। अच्छा, पर्सनली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो CPI का डाटा है वो कुछ नेगेटिव आ सकता है, और डॉलर जो है वो हमें कल डॉलर में वीकनेस नज़र आ सकती है। एंड डॉलर में वीकनेस की वजह से जो गोल्ड वगैरह है या बाकी अगर करेंसी पेयर्स देखे जाएँ जिनको हम गोल्ड डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, उनमें हमें अच्छी सी जो है वो अपवर्ड रैली जो है वो देखने को मिल सकती है, एक बुलिश रैली जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। बाकी अगर देखा जाए इसके अलावा टेक्निकल बेसिस पे, तो यहाँ पे फेडरल बजट बैलेंस है 191 फोरकास्ट है -191, बट लेट्स सी ये कितनी आती है। FOMC मीटिंग मिनट्स, 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन, और इसके अलावा जी क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज वगैरह है और फाइनल होलसेल इन्वेंट्रीज, ये कुछ खास नहीं है, लो इम्पैक्ट डाटा हैं। ये जैसे भी है इनका ज़्यादा इफेक्ट जो है मार्केट पे नहीं आता, बट जो मेजर डाटा है हमारे पास वो इन्फ्लेशन का है, और इन्फ्लेशन का डाटा जो है वो मैं डॉलर के हवाले से जो है वो नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और गोल्ड में जो है वो आपको कल के दिन मेरी ऑब्जर्वेशन हैं कि पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। गोल्ड जो है वो कल बाइंग में जा सकता है और डॉलर जो है वो सेलिंग में जा सकता है कल CPI के बाद। आगे चलते हैं टेक्निकल बेसिस पे। टेक्निकल बेसिस पे जो है मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, टेक्निकल बेसिस पे देखें, थोड़ा सा मैं डेली का आपको बता देता हूँ, फिर हम चलेंगे जी आगे छोटे टाइम फ्रेम्स पे और देखेंगे मार्केट का आगे क्या बिहेवियर हो सकता है। स्ट्रक्चर्स देखेंगे कौन कौन से ब्रेक हुए हैं, कौन से रहते हैं। आज मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया है, कल भी एक हाई लगाया था जी 54 का, और आज जो है तकरीबन 100 पिप्स का मजीद जो है इजाफा किया अपने न्यू ऑल टाइम हाई में। ये कल का हाई था 54 का, आज जो 64 समथिंग का जो नया हाई लगाया मार्केट ने, और 106 या 7 पिप्स जो है वो आज इजाफा हमें देखने को मिला है। उसके बाद मार्केट दोबारा गिरावट में है। लो की बात की जाए तो तकरीबन रही हमारे पास 36-37 का लो बनता है, और कल का लो मंडे का अगर देखा जाए तो वो 2302 मार्केट ने लो लगाया था।
उसके पीछे बेसिकली रीज़न ये थी कि यहाँ पे ये सारा फेयर वैल्यू गैप था 2305 से लेके तो यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस एरिया में मार्केट मिलेगी तो आपने नहीं छोड़ना, फ़ौरन यहाँ से आप लोगों ने बाइंग करनी है। आगे चलते हैं, H4 में देखते हैं, क्योंकि हमने इस वीक का देखना है और बाकी जो है हमने ये चीज़ देखनी है कि ये जो आने वाला कल वाला दिन है स्पेशली, इसमें मार्केट टेक्निकली किस तरह से प्राइस का क्या बिहेवियर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल देखा जाए कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो ये कुछ एरिया हमारे पास रिट्रेसमेंट वाला आ रहा है, फिब रिट्रेसमेंट का H4 की बेस पे, ठीक है, जो कि बनता है 2317 से लेके 2304। इसका मैं फ्राइडे का लो ले रहा हूँ, सॉरी, तकरीबन 2267, और ये हाई ले रहा हूँ आज का 2364। इसी तरह से अगर हम इसको इग्नोर करें और मज़ीद जो है शॉर्ट टर्म की तरफ आएँ तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो फेयर वैल्यू गैप्स का आपको बता देता हूँ, क्योंकि कहीं पे भी मार्केट देखें जिस तरह यहाँ से यहाँ तक गई है, अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप क्या पड़ा हुआ है कि अगर फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, इम्बैलेंसमेंट पड़ी हुई है, तो फिर मार्केट का चांस हो सकता है उस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाए, नीचे पड़ा तो उसको फिल करके ऊपर जाए, अगर यहाँ पे पड़ा तो उसको फिल करके ऊपर जाए। तो हम फेयर वैल्यू गैप ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम चलेंगे जी छोटे टाइम फ्रेम में मज़ीद जाते हैं, H1 पे चले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स थे और क्या वो फिल हुए हैं या नहीं। एक यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, ये एग्जैक्टली मार्केट ने फिल किया। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ा था, रेंज में रही, फिल किया, फिर ऊपर चली गई, ये वाला फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो गया, ठीक है जी, ये हमारी अब कंसिडरेशन में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, आगे फिर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर फेयर वैल्यू गैप था, ये भी फिल हो चुका है, यहाँ से मार्केट ने फिल किया, लिक्विडिटी भी उठाई और अब मार्केट ऊपर जा रही है। अब आगे देखते हैं कोई और फेयर वैल्यू गैप जो पड़ा हो और उसकी बेस पे हम ये मार्केट की प्राइस को अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट प्राइस आ सकती है और फिर वहाँ से हम बाइंग में बैठेंगे। आगे अगर देखा जाए तो कुछ फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पर भी था और काफ़ी ये एक इम्पॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला फेयर वैल्यू गैप एज सच जो है वो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ, टेक्निकल बेसिस पे बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ से निकलती है, हाई को तकरीबन टेस्ट किया बट उस तरह से टेस्ट नहीं किया जिस तरह टेस्ट होना चाहिए था। जिस तरह ये वाला टेस्ट हुआ या ये बाकी फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे मिटिगेट हो गए, ये वाला हुआ, उस तरह से इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट अभी तक जो है वो नहीं दी। अब एक तो चीज़ ये बन सकती है, मार्केट ये हाई लगाती है अपना, फिर नीचे, फिर ये लिक्विडिटी स्वीप करती है और अभी मार्केट के इस एरिया में जाने के चांसेस मौजूद हैं। यहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे, ये वाला जो एरिया है यहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे, ठीक है, और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट मिटिगेट करने के बाद यहाँ से ऊपर जा सकती है और तकरीबन अपना जो ऑल टाइम हाई आज लगाया इसने 2364-65 का, ठीक है, ये ब्रेक करने के बाद मैं आगे भी आपको बताता हूँ आगे यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है। ये ब्रेक करने में मार्केट तकरीबन 2380 से लेके 2385 वाला जो एरिया है यहाँ पे अपना न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो मार्केट लगा सकती है, ठीक है। तो मैं ये मार्केट को कुछ इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से हमारे पास बाइंग का चांस, बेस्ट बाइंग जो है वो यहाँ से बन सकती है। बाकी मज़ीद अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये हमारे पास GOB भी पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है जो कि अभी तक अनमिटिगेट है और ये भी साथ में मिटिगेट मार्केट कर सकती है और यहाँ से एक अच्छा सा जो है रिवर्सल हमें इस जगह से कुछ देखने को मिल सकता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। आई होप फेयर वैल्यू गैप की बेस पे आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब आगे देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे मज़ीद। H1 पे हमने देख लिया, छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 15 पे जाते हैं। अच्छा, M15 पे देखें, M15 में मार्केट क्या कर रही है। ये फेयर वैल्यू गैप अभी तक अनमिटिगेट है, ऊपर गई, हाई लगाया H1 H2, ठीक है, दो इक्वल हाइज लगाए, इसको हम इक्वल हाइज लिख देते हैं, ठीक है। इक्वल हाइज लगाने के बाद अब हमें क्या पता है इक्वल हाइज क्यों मार्केट लगाती है। ऑपरेटर की तरफ से ये चीज़ें, ये पैटर्न्स क्यों बनाए जाते हैं, लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। तो इक्वल हाइज के ऊपर यहाँ पे आगे जी लिक्विडिटी,
सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे हम SSL लिख सकते हैं। ये जितना भी एरिया है यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है SSL, जो कि 65 से लेके 70-75 वाले एरिया में सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी है। दूसरी चीज़ नेक लाइन, ये नेक लाइन अभी ब्रेक हुई है। ये एम पैटर्न था, एम पैटर्न का जैसे ही नेक लाइन ब्रेक होती है, आप लोगों को कन्वेंशनल ट्रेडिंग में क्या सिखाया गया है, सेल करो। एम पैटर्न की नेक लाइन ब्रेक हुई सेल करो, डब्ल्यू की नेक लाइन ब्रेक हुई बाय करो। यहाँ से सेलिंग, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ गई, सेल साइड की लिक्विडिटी, मज़ीद यहाँ पे लिक्विडिटी बन गई है। अब मार्केट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस एरिया में जैसे ही जाएगी, यहाँ से मार्केट एकदम से ऊपर आ सकती है। एक तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्केट फिल कर चुकी होगी, जो कि ये वाला पेंडिंग था, ठीक है, ये मिटिगेट हो गया। दूसरी चीज़ है ऊपर आने की रीज़न क्या है, सेल साइड की लिक्विडिटी इस एरिया में जो मार्केट को हेल्प करेगी तकरीबन 60 तक पहुंचने में, 65 तक पहुंचने में। मार्केट जैसे ही 65 तक जाएगी उसके ऊपर इक्वल हाइज की लिक्विडिटी पड़ी है, तो वो वाली लिक्विडिटी मार्केट को हेल्प करेगी 80 to 85 तक प्राइस को पुश करने में। तो ये कुछ मार्केट का ओवरव्यू है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना था। तो ये बेस्ट बाइंग जोन है हमारा। आई होप यहाँ से आप लोग एंटर होंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आ सकता है, तकरीबन यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन जैसे यहाँ से हमें रिवर्सल का साइन मिलेगा, उसकी बेस पे यहाँ पे हमारा SL आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हमारी बाइंग होगी तकरीबन 30s वाले एरिया से। और डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर मार्केट किस तरह का बनाती है। जो स्ट्रक्चर का लो होगा, जो लिक्विडिटी का लो होगा, यहाँ पर भी आ सकता है स्टॉप लॉस, यहाँ पे भी आ सकता है। तो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर का लो किस तरह का बनता है। लिक्विडिटी स्वीप होती है, कोई हमें नो सप्लाई की कैंडल नज़र आती है, तो वहाँ से फिर हम लोग बाइंग में एंटर हो जाएंगे। बाकी पेंडिंग ऑर्डर्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर लगा सकते हैं। और एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना है तो ये वाला आपका साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस होगा। तकरीबन ये एरिया बनता है जी 2325 जो है वो आपका एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस होगा। तो ये मार्केट का ओवरव्यू है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। दोबारा से एक और चीज़ आपके साथ वाजे करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, सेल साइड की लिक्विडिटी है, ठीक है। अगेन यहाँ पे फिर हमारे पास सेल साइड की लिक्विडिटी है, यहाँ पे इक्वल हाइज है। एंड यहाँ पे हमें पता है ये जो एरिया है ये वाला किससे बड़ा हुआ है, लिक्विडिटी से, ठीक है। किस बेस पे, डबल टॉप वाले H1 और H2 इक्वल हाइज के ऊपर मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए ये पैटर्न्स बनाती है। फिर यहाँ से सेलिंग, ये नेकलाइन का ब्रेकआउट, सेलिंग। तो इस एरिया में भी मार्केट को मिल गई लिक्विडिटी। यहाँ से फेयर वैल्यू गैप मार्केट फिल करेगी और यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। ये वाली लिक्विडिटी हेल्प करेगी मार्केट को यहाँ तक पहुँचने में। फिर ऊपर से ये जो लिक्विडिटी है ये हेल्प करेगी मार्केट को 80 से 85 तक जाने में। आई होप मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा और इसी तरह से आप अपनी ट्रेड को मैनेज करेंगे। बाकी स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करें। एंड अगर स्टॉप लॉस रियल टाइम स्टॉप लॉस नहीं भी यूज़ करते तो साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बेसिक पार्ट है ट्रेडिंग का, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो लॉस के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। आई होप ये तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। एंड सबको मेरी तरफ से, हमारी कम्युनिटी की तरफ से ईद मुबारक। एंड वंस अगेन वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी ईद मुबारक। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।